हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोई भी बार मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पे लगने वाला टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। वो टॉर्क होता है कितना है, आज इसी चीज को देखेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और सीधे चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ऑन अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आज का टॉपिक है मेरा। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक है आज का। क्या है कि एक बार मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, रख देते हैं, तो उस कंडीशन में उस पे लगने वाला टॉर्क फोर्स क्या होता है। चले, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। कैसे लिखना शुरू करते हैं? मान लीजिए कि ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये है। अब इसमें एक बार मैग्नेट को हम इस तरह से रखते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अगर रखेंगे तो उस कंडीशन पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, इसके पोल्स पे फोर्स लगेगा। पोल्स पे फोर्स कैसे लगेगा? इस पे नॉर्थ पोल पे है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एम इंटू बी। और इस फोर्स इस पे किधर क्यों लगेगा? इस डायरेक्शन में, एम इंटू बी। ठीक। अब जैसे ही फोर्स लगेगा इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। और रोटेट कैसे कर जाएगा? अब इसका नया पोजीशन कैसा हो जाएगा? तो ये इसका नया पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एम बी और ये एम बी। जबकि हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर क्यों हो रहा है? इधर से इधर क्यों? ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, कैपिटल एम का डायरेक्शन। यानी कि कैपिटल एम मैग्नेटिक फील्ड अगर ले ले, ये कैपिटल एम का डायरेक्शन ले ले, तो इसके बीच का ये एंगल है जो क्या है? थीटा है। ठीक है। ये है मेरे पास। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर कट है, दिख रहा होगा। ठीक है। ये है। अब अगर हम यहाँ पे लगाना शुरू करें टॉर्क, कि टॉर्क कितना लगा, इस पे फोर्स तो लग गया, पता चल गया मैग्नेटिक फोर्स एम बी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स एम बी। टॉर्क किसके लगा? इस पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक। क्लियर है? थीटा भी एंगल पता चल गया इस मोमेंट में, इस मोमेंट में एंगल थीटा है। किसके किसके बीच का? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और पोजिशनल वेक्टर का फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यहां से अगर टॉर्क निकालें तो हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है। लिख लेते हैं क्या? कि अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ये बी है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय each pole will be
पोल विल बी एम इंटू बी, ठीक है, बी opposite in direction but same in मैग्नीट्यूड। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड से होगा, तो हम लिख रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ देन द बार मैग्नेट मेड रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। देन टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, टॉर्क अबाउट ओ बराबर एम बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमको पता है कि टॉर्क बराबर 9th क्लास में, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ होता है या फिर आर एफ साइन थीटा होता है। आर क्या होता है, पोजिशनल वेक्टर, यानी कि जहाँ जिस पोजीशन में लगेगा, अगर ये एफ लग रहा है, ये आर है और इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, और ये आर है और ये एफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, ये वाली थीटा, ठीक है। तो आर क्रॉस आर से एफ की ओर गया, तो आर क्रॉस एफ में तो ये वाला पोजिशनल वेक्टर ले लेंगे ये। अब बताओ कि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी ए है, दोनों के पोल्स के बीच का दूरी अगर ले लेते हैं ए, एम बी इंटू क्या ले लेते हैं हम, ले लेते हैं एल, ये दूरी को, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसके और इसके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को एल ले लेते हैं, ठीक। तो एम बी इंटू एल इंटू क्या लिखें, साइन थीटा, फॉर्मूला से, इसके कारण प्लस इसके कारण ले ले, सेम ये लेंथ भी सेम है, तो उस कंडीशन में एम बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब देखो तो यहाँ से ध्यान से, ये एम बी एल और ये एम बी एल, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा लग रहा है सब दो दो रिपीट हो गया, यानी कि 2 एल इंटू बी साइन थीटा लिख लें, ठीक। ये टॉर्क अबाउट ओ है, टॉर्क अबाउट ओ है। अब देखो तो लग रहा है कि एम इंटू 2L इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये क्या बता दिया, यहाँ पे देखो तो एम इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल्स के बीच की दूरी एल और एल ले ले तो 2L, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम बराबर जो होगा एम इंटू 2L, यहाँ पे 2L लिख रहे हैं, 2L इजकल टू डिस्टेंस बिटवीन द पोल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आएगा एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये एम बराबर लिख सकते हैं एम इंटू 2L, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी लिख चुके हैं, क्या जरूरत है यहाँ पे बार बार लिखने का, यहाँ पे लिख चुके हैं, ये आ गया, क्लियर है, टॉर्क अबाउट एम बी साइन थीटा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से एम बी साइन थीटा आया, तो ये जो आ रहा है वो कि क्या आया है, टॉर्क, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने किसको रखा था, एक बार मैग्नेट को रखा था, तो उस पर एक टॉर्क लगा, यानी रोटेशन आ गया, वो अलाइंड हो गया, अलाइंड कैसे होगा, किस तरह से होगा वो सोचिए, अलाइनमेंट हो गया उसका, 90 डिग्री पे रखे थे वो थीटा पे चलाया, किसी थीटा पे आया और किसी थीटा पे कैलकुलेट कर लिया कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में टॉर्क कितना लग रहा था, उसकी भी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं जो समझ लेते हैं,
यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टॉर्क अबाउट ए निकला ना, ये हम लिखे यहाँ पे इन वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर के रूप में, तो एम क्रॉस बी, ठीक है। हम यहां से लिखते हैं एम एंड बी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द बार, एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation perpendicular to the axis of rotation of the bar। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, यानी कि इस एक्सिस के अराउंड घूमना शुरू हो गया। कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, तो ये एक्सिस तो यही ना होगा, ये वाली एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा तो ये एक्सिस हो जाएगा। तो इस एक्सिस पे कौन कौन परपेंडिकुलर होगा, ये जो एक्सिस होगा अंदर की ओर जो प्लेन पे होगा इस तरह से, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन कौन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। और ये जब रोटेशन में चल रहा है तो यहाँ से ये जो पोजिशनल वेक्टर होगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर बोले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मोमेंट का डायरेक्शन ये अगर क्या था, माइनस एम, और ये प्लस एम, तो नीचे की ओर था, तो ये एम बी क्रॉस थीटा आ गया ये, यानी कि हमारे पास टॉर्क बराबर क्या आ गया, एम बी साइन थीटा, ये आ गया। यानी कि किसी भी डाइपोल को, मैग्नेटिक बार को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एम बी साइन थीटा होता है। जबकि यही चीज आपको याद होगा, ठीक, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था हमारे पास, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा निकला था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और एंगल वही था, यहाँ पे भी है, सेम है, सिमिलरिटी है, टॉर्क सब कुछ सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो देखे आप कि कैसे एक भार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रख देते हैं तो उस पे एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।